हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन, इसमें ग्रेविटेशन पार्ट 12। तो आज मैं केवल आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है। तो आज आपको केवल इसके क्वेश्चन आंसर और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर आए थे और कैसे क्वेश्चन थे वो मैं आपको आज डिवीजन कराऊंगा, ठीक है। और इसके बाद जो न्यू चैप्टर आपका चलेगा वर्क पावर एनर्जी, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट। तो जैसे आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ द अर्थ, द मास ऑफ द अर्थ, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg and that of the moon and that of the moon is 7.4 × 10⁻22 kg. If the distance between the earth and the moon be 3.84 × 10⁵ km. Calculate the force exerted on the moon आपको जी लेनी है बेटा, जी लेनी है इसमें 6.7 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ओके। तो जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको मैं बताऊंगा, आपको ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला लगाना है वो कौन सा लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन में लिखते हैं तो F इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 किसी एक ऑब्जेक्ट का मास एंड m2 किसी दूसरी ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट का मास m2, और r का यहाँ पे डिस्टेंस, उन दोनों मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी r, ओके। तो देखते हैं सबसे पहले m1 कितना है, क्योंकि ऐसा यूनिट में लिखना है, अर्थ माना है m1, ओके। तो मास ऑफ अर्थ को मैंने माना है m1, तो वो कितना है 6 × 10⁻24 kg। m2 कितना है, m2 माना है मैंने मून को, इसका मास कितना है 7.4 10⁻22 kg। नेक्स्ट जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है, अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करो, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या देखना है, देखो मैं आपको बताऊं जी की वैल्यू किसमें है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। मासेस को इसमें लेना है केजी में, डिस्टेंस को लेना है मीटर में, ठीक है। तो आर में 3.8 × 10⁵ किलोमीटर को मीटर में लेना है 10⁵ मीटर, ये कितना आएगा 3.8 × 10⁵ मीटर। जी की वैल्यू कितनी है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो लगाना फॉर्मूले में क्या आएगा एफ की वैल्यू, जी की वैल्यू सबसे पहले 6.7 10⁻11, m1 कितना है 6 × 10⁻24, m2 कितना है 7.4 10⁻22
अपॉन r कितना है 3.8 × 10⁸ मीटर का होल स्क्वायर। तो जब इसको कैलकुलेट करके निकाला गया, सबसे पहले देखो मैं आपको बताऊं उसमें अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए, मैंने सही किया ना 7.4 × 10⁻22 3.8 × 10⁸ था। उसके पहले इसको कैलकुलेट करो 6.7 × 10⁻−11 6 × 10⁻24 into 7.4 × 10⁻22 अपॉन 3.8 2 बार 2 10⁻16 8 की 16 हो गया। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखो f इक्वल्स टू इसको जो न्यूमेरिकल वैल्यू उनको सीधे साथ लिखो 6.76 into 7.4 6.76 और 7.4 मैंने एक साथ लिखे 10⁻−11। अगर इनको देखूंगा तो 22 और 26 कितने हो गए 46 में से 11 जाएंगे तो 35 10⁻35 हुए। नीचे कितना है 3.8 into 3.8 into 16 है, ऊपर जाएगा तो कितना होगा 6.7 कितना होगा 16 19 हो जाएगा 10⁻19 और नीचे कितना आएगा 3.8 into 3.8। जब ये कैलकुलेशन करके निकाला गया तो कैलकुलेशन करके इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 2.1 into 2.01 10⁻20 मीटर। जो इसकी कैलकुलेशन है वो जो इसकी कैलकुलेशन आएगी वो 19 में इसकी एक और पावर बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 20। ओके, इतना आंसर आएगा इसका। तो आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नोट हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका ये तो मैंने ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट जो मैं आपको कराने वाला हूँ, जो मैंने आपको फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो मोशन की इक्वेशन बताई थी ना, वो आपको याद होगा v = u + gt। सेकंड इक्वेशन क्या आती है h = ut + ½ gt²। थर्ड इक्वेशन क्या आती है v² = u² + 2gh। तो उनके इक्वेशन पे मैं कुछ आपको आज कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस वाले वीडियो वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। नोट होगा क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन है आपका ए क्रिकेट बॉल हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम a height of 20 meter. Next, calculate the speed of the ball. नंबर 1 क्या करना है आपको, calculate the speed of
speed of the ball. Second, when it hits the ground, when it hits the ground. नंबर जो सेकंड पार्ट है बी वाला वो कितना है? कैलकुलेट द टाइम इट्स calculate the time it takes to fall through this height जी की वैल्यू यहाँ पर आपको 10 लेनी है, उसमें पहले क्या रखा है आप लोगों को जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके तो कैलकुलेट कर दिया हम लोग। तो इसमें सबसे पहले क्या मैं आपको बताऊं, सबसे पहले क्या पूछा गया है, दिया गया है एक क्रिकेट बॉल है ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, किसी एक हाइट से किसी एक क्रिकेट बॉल को क्या किया है छोड़ा जा रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सबसे पहले तो आप बताओ u = 0, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी क्या होगी 0, h की वैल्यू उसकी 20 मीटर से पहले क्या है। सेकंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स ग्राउंड, तो पहले इसमें फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो v = फॉर्मूला कौन सा होगा, v² = u² + 2gh, v² = u² + 2gh, v² निकालना है आपको, u² आपका 0 है, u + 2 g की वैल्यू दी गई है 10, पहले बोला गया आपने 20, तो v² कितना आएगा 400 भी आएगा अपना 420 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट ये ए वाला पार्ट आपने यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, तो बी वाला पार्ट इसमें क्या कहा है, इसमें कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट, तो आपको टाइम फाइंड करना है कि इसमें सेकंड वाले में टाइम फाइंड करना है आपको। जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली है 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसमें 0, और फॉर्मूला तो v = u + g, v कितना है 20 u 0 10 × t, तो ये कितना हो जाएगा देखो 20 = 10t, t = 20/10 कट करके 2 सेकेंड, तो जो टाइम आपका आया वो कितना आया 2 सेकेंड, जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे लगा ये सभी लोगों को आया, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, t = 2 मीटर पर 2 सेकेंड सॉरी। तो जो आपके तीनों फॉर्मूले थे उन्हीं के फॉर्मूलों से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, रफ कर दूंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, a ball is thrown up, a ball is thrown up with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल
I will it go before, बहुत बढ़िया। it go before it begins to fall, it begins to fall। आपको इसमें जी की वैल्यू नहीं है, वो कितनी नहीं है 9.8 मीटर पर सेकेंड उसकी अर्थ, ठीक है। तो ये बॉल इज थ्रोवन अप, ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है, कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, वो फॉर्म फॉल, ठीक है। तो जो लास्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसकी सॉरी कितनी है, ये बॉल ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, तो इस पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हुई होगी 0। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, नहीं आया फिर में, देखो यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ, तो मैंने यहाँ से कुछ उसको वेलोसिटी दी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, तभी ये चॉक ऊपर की तरफ गया, इस पॉइंट पर जाकर एक रुकने के बाद तभी नीचे की तरफ आया होगा ना, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 0। समझ में आया ना, जी की वैल्यू कितनी आई, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड उसके देनी है आपको, ठीक है। ये चार्ट फाइंड करनी है, हाइट पूछा है ना, तो आपका इस फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही थर्ड वाला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर कितना है 0, u कितना है 15 का होल स्क्वायर 2g 9.8 h, देखो कितना आएगा, 0 इक्वल्स टू 225 माइनस के 19.6 इंटू एच, इसको इधर लिखा आपने 19.6 कितना आएगा ये कैलकुलेट करने के बाद 11.4 मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आगे जो नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर है जो वर्क पावर एनर्जी में, उसको आपको डिस्क्राइब कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू।